10 फरवरी से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा, यह वक्त बताएगा। वैसे यूपी राजनीति का वो गढ़ रहा है जिसमें हाथ सभी आजमाते हैं। ऐसे ही एक फायर ब्रांड नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी। आज CV9 भारतवर्ष पर ओवैसी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने CM योगी समेत SP BSP पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में डिजिटल डिवाइड किया गया और पूरे प्रदेश में मुसलमानों को आइसोलेट किया गया है। यूपी में मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए BSP और SP ही जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने कहा कि CM योगी सिर्फ ठाकुरों के नेता हैं। और क्या कहा उन्होंने, आप खुद देखें। आप यहां पर आप डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, इस डिजिटल डिवाइड से किसको फायदा होगा? किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या फायदा हो सकता है इससे? तो ये बिल्कुल सच है। यूपी में खुद डिजिटल डिवाइड है। जो मैं यूपी में ऐसे कई 80 एरियाज हैं जहाँ बिल्कुल अब ग्रे या ब्लैक एरियाज हैं। आप मेरे साथ चलिए आजमगढ़ को, वहाँ पर आपका अगर आईफोन है तो फेस टाइम काम नहीं करता, आपकी बात नहीं कर सकते। तो अब ये देखिए ना कि अगर इलेक्शन आप लड़ रहे हैं तो हम तो यही करें कि फ्री एंड फेयर का मतलब ये होना चाहिए, ये होता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि यूपी में जो मुस्लिम समाज है उसकी हालत बहुत दयनीय है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार देखिए, किसी कास्ट या किसी कम्युनिटी में अगर उसकी बदहाली, उसकी बर्बादी और उसके पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, सोशल, हेल्थ इंडिकेटर्स अगर नीचे हैं, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के तमाम इंडिकेटर्स हमारे दलित भाइयों से और हमारे OBC हिंदू भाइयों से कमतर है। ये एम्पिरिकल डेटा है। तो इसका जिम्मेदार यकीनन BJP है, इसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है क्योंकि उन्होंने भी सत्ता में उनको 5 साल मिले, उससे पहले BSP है। क्योंकि ये जो गिरावट आती है ये तो सिर्फ चंद साल की नहीं है, तो कंटिन्यूस आप मुसलसल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मुसलसल उस समाज से इंसाफ नहीं कर रहे हैं। लड़ाई अब 80 और 20 की हो चुकी है, 80-20 की हो चुकी है। योगी जी का ये ट्वीट आया, योगी जी का ये कहना था, इसका मतलब क्या है? आप इसको कैसे आकरें? मेरा मानना यह है कि योगी राज में, जो अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे जी आप हिंदी चैनल पर, राज के माने यह है योगी राज के कि R से रुश्वत, A से आतंक अपराध और J से जातिवाद। ये यूपी में हो रहा है ना। और बाबा जो है वो ठाकुरों के नेता हैं। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ भी पंजाब में हुआ उस पर जो आपका कमेंट था, वो कमेंट आपने उनका सपोर्ट करते हुए दिया है। आपका इस पर क्या कहना है? आज मोदी हैं, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, मगर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी तो ज़रूरी है ना। उस सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है और वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। और कांग्रेस ने तो BJP को एक हैंडल दे दिया, पॉलिटिकल हैंडल दे दिया इस तरह की मिसकम्युनिकेशन करके वहाँ पर। मगर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी एक पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कमेटी बना दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी उसमें आ गया है। अब सब सामने आएगा, देखिए पूरे देश के सामने सब चीज़ें सामने आएगी। TV9 कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।